प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद उस अध्याय को पढ़ने से हमें समझ आता है। उनमें से एक ये है प्रभु का दिन, और दूसरा है मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा, और तीसरा है तुरही। इन तीन बातों को भरपूरी से जानने से पहला अध्याय को पढ़ते जाओगे तो पूरा अध्याय समझ आ जाएगा। सिर्फ प्रेरितों का काम के पुस्तक में ही प्रभु का दिन के बारे में अगर हम देखेंगे तो वहाँ संडे समझ सकते हैं, लेकिन पुराने नियम में भी प्रभु का दिन का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए जकरिया की पुस्तक 14 का पहली आयत में अगर आप पढ़ोगे, देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है। जकरिया की पुस्तक 14 का 1 से, जकरिया की पुस्तक अध्याय नंबर 14 1 से लेकर के पढ़ो। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर के लिए नगर और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्टी की जाएंगी। नगर के आधे लोग बुदवाई में जाएंगे। ये सारे अगर आप पढ़ते जाओगे, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस के बारे में लिखा गया है, मतलब विनाश के बारे में। तो परमेश्वर का दिन का मतलब यहाँ पर हमें समझ आता है कि एक ऐसा समय आने वाला है कि जहाँ धरती में हिंसा बढ़ती जाती है, और इस हिंसा का समयों को प्रभु का दिन नाम से बुलाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा है जकरिया की पुस्तक में से, इस वर्सेस में सारे विनाश के बारे में ही लिखा हुआ है। मतलब दुनिया में ऐसे विनाश के दिन आएंगे, सिर्फ एक दिन नहीं, कुछ टाइम पीरियड है, और उस टाइम पीरियड को पुराने नियम की भविष्यवक्ताएं प्रभु का दिन के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस शब्द को कई बार देखते हैं। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें प्रभु का दिन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कॉन्टेक्स्ट से बाहर आकर के उस शब्द को हम पढ़ेंगे या अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट करेंगे तो फिर बहुत ही खतरा है। क्योंकि अभी देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में 23वां अध्याय में पहली आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा लोगों से कह रहा है कि तुम किसी को गुरु ना बोले और किसी को पिता ना कहे, किसी को रब्बी ना बोले, क्योंकि तुम्हारे लिए रब्बी एक ही है परमेश्वर, तुम्हारे लिए पिता एक ही है परमेश्वर, तुम्हारे लिए गुरु वही है। कोई गुरु नहीं है और कोई पिता नहीं है, कोई रब्बी नहीं है। लेकिन आज अगर हम कलीसियाओं में देखते हैं, पास्टर जी को आत्मिक पिता कहते हैं, आत्मिक गुरु कहते हैं, रब्बी कहते हैं। आज भी यहूदियों के बीच में, मसीह के लोगों के बीच में भी शिक्षा देने वाले को रब्बी ही कहते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु तो साफ साफ मना कर रहा है, फिर भी लोग बुलाते जा रहे हैं। अगर वहाँ पर साफ साफ पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ोगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा वहाँ पर खड़े हुए शास्त्रिया और फरीसियों को दिखा रहा है लोगों को, और कह रहा है कि भाई देखो, ये जो फरीसी लोग हैं या ये जो शास्त्री लोग हैं, ये सब लोगों के ऊपर अलग अलग प्रकार की आज्ञाएं या बोझ डाल देते हैं, लेकिन ये अपनी छोटा सा छोटा उंगली से भी उनको सहायता मदद नहीं करते हैं, और ये खुद ही नहीं करते हैं परंतु लोगों से करवाते हैं, और ऊपर से कोई मदद भी नहीं करते हैं। सहन से बाहर की जुआएं लोगों पर डाल रहे हैं। इसलिए तुम ना इन किसी में से किसी को भी रब्बी ना बोले, और इनमें से किसी को भी गुरु ना बोले, इनमें से किसी को भी पिता ना बोले, क्योंकि
पिता की दर्जा उन्हें दी जाती है जो मदद कर सकता है, गुरु की दर्जा उन्हें दी जाती है जो राह दिखाता है। लेकिन इनमें से तो ये तो बुलवाते तो हैं, लेकिन इनके अंदर इस प्रकार के गुण नहीं है, इसलिए तुम इन्हें ना बोले, इस प्रकार के शब्दों से इनको ना बुलाएं, क्योंकि आपके लिए सिर्फ परमेश्वर ही रब्बी है, परमेश्वर ही गुरु है और परमेश्वर ही पिता है। ये इंसान है, ये तुम्हारी मदद करने वाले है ही नहीं। इस प्रकार की कॉन्टेक्स्ट था वहाँ पे। इस वचन को लेकर के बहुत लोग कहते हैं किसी को पिता ना बोले, किसी को गुरु ना बोले। जब जब आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर आकर के, संदर्भ से बाहर आकर के वचन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ गलत कदम या गलत स्टेप हो जाएगा। इसलिए जब जब आप बाइबल पढ़ते हो, ध्यान से उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इस पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीहा 8वां आयत में, रिवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। पढ़ो उस आयत को। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर या प्रभु जो था, जो है, जो आने वाला है, और वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ये कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर या प्रभु, मतलब क्या ये परमेश्वर है, पिता है, या प्रभु यीशु मसीह है? कौन है ये? कौन है? ये तो प्रभु यीशु मसीह ही है। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआत और अंत हूँ। लेकिन यहाँ प्रभु इस बात क्यों कहा? कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रभु मैं ही अल्फा और ओमेगा कहने में बहुत कुछ अर्थ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस आयत में छुपा हुआ है। देखो, प्रभु यीशु मसीहा जब इस धरती पर थे, उस टाइम वे यूनानी भाषा में बोलते नहीं थे, हिब्रानी भाषा में, यानी कि अरामिक भाषा में ही वो बातें करता था। इसका प्रूफ हमें बाइबल में हर जगह में मिल जाता है। सुसमाचारों में एक छोटा सा लड़की मरने पर उनके पास जाकर के प्रभु कहता है तलिता खुमी, इसका मतलब छोटे जग जा। और एक लड़का या एक आदमी जो जन्म से बहरा था और बोल नहीं पाता था, और उसके पास जाकर के प्रभु थूक कर उन्हें छू कर कहता है इफ्ताह। इफ्ताह का मतलब है खुल जा। और प्रभु यीशु मसीहा सूली में जब उनकी कुर्बानी हो रही थी, सूली पर भी उतनी दर्द में भी प्रभु क्या कह रहा था? एलाय एलाय लमा सबख्तनी। इसका मतलब हे प्रभु तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। ये सारे शब्द अरामिक शब्द हैं, हिब्रानी भाषा की शब्द हैं। इससे हमें समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीहा इस धरती पर अरामिक भाषा में बोलता था। फिर इस धरती पर होते समय ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पहुंचने के बाद भी, स्वर्ग से भी हिब्रानी भाषा में ही कह रहा था। कैसे? साउल के बारे में अगर हम देखेंगे, जो पौलुस बन गया है, प्रेरितों का पुस्तक 26वीं अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर पौलुस अपना गवाही देता है कि मैंने आसमान से एक
हिब्रानी शब्द को सुना। पढ़ो, उस आयतों को पढ़ो। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, जब हम सभी भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने हिब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना। साउल कह रहा है कि मैं भूमि पर गिर पड़ा था, लेकिन हिब्रानी भाषा में बोलते हुए मैंने एक शब्द सुना। उस शब्द क्या था? हिब्रानी भाषा का शब्द, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, तेरे लिए कठिन है। बस साउल पौलुस बनने का घटना है ये। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीहा साउल को अपना दर्शन दे रहा है, एनकाउंटरिंग हो रहा था। तो यीशु मसीहा स्वर्ग से हिब्रानी भाषा में पौलुस से बात कर रहा था। पौलुस यूनानी भाषा बोल सकता है और रोमियो के बीच में घूमते फिरते रहने वाला आदमी है। अलग अलग भाषाओं की ज्ञान उनके पास है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीहा यूनानी भाषा में भी बोल सकता है, लेकिन हिब्रानी भाषा में पौलुस से वहाँ पर प्रभु यीशु कहते हुए हम बाइबल में देख सकते हैं। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी लगभग मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीहा हिब्रानी भाषा में ही यूहन्ना को प्रकाशन दिया होगा, क्योंकि यूहन्ना पक्का हिब्रानी है, यूहन्ना पक्का यहूदी है। तो इसलिए यूहन्ना अच्छा से हिब्रानी भाषा को समझ सकता है। और कहते भी हैं कि पतरस उन्हें जो मार्कुस रचित सुसमाचार है, उस पुस्तक को पतरस की चेला जो जॉन मार्क है, यूहन्ना मार्कुस जो है, उन्होंने लिखा, क्योंकि पतरस हिब्रानी भाषा में ही बोलता था। इसके कारण मार्कुस उसे यूनानी भाषा में लिखा हुआ होगा। इस प्रकार की विचार भी लोगों के बीच में या तत्व पास्टर्स के बीच में भी होता है। इस प्रकार की विचार भी मसीहों के बीच में है। तो इसलिए यूहन्ना से प्रभु ने हिब्रानी भाषा में, यानी कि यहूदियों की भाषा में, हिब्री भाषा में बोला हुआ होगा। अगर हिब्रानी भाषा में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, अल्फा और ओमेगा ये दोनों यूनानी भाषा का वर्णमाला की पहला और आखिरी आयत है। जैसे हमारी हिंदी में आ ई जिस प्रकार की वर्णमाला है, वैसे ही यूनानी भाषा में अल्फा से लेकर के ओमेगा तक वर्णमाला है, इंग्लिश में A to Z जैसे। लेकिन हिब्रानियों के बीच में हिब्री भाषा में आलिफ और टाफ, इसे 119वीं भजन संहिता अगर आप पढ़ोगे, आलिफ से लेकर टाफ तक अलग अलग भाग किया गया है उस अध्याय को या उस भजन को। तो वहाँ पर हिब्री भाषा की अल्फ़ाबेट्स को हम देख सकते हैं। तो इसमें आलिफ जो है हिब्रानी भाषा का पहला अक्षर, टाफ जो है हिब्रानी भाषा का आखिरी अक्षर है। इन दोनों सिंबल्स हैं। अगर एंशिएंट हिब्री भाषा को देखेंगे, आलिफ जो होता है और उस आलिफ एक ऑक्स के चेहरे के रूप है और उसे एक लीडर भी समझते हैं, लीडर का निशान भी समझते हैं। और टाफ जो है क्रॉस की निशान है, सूली की निशान है, उसे सैक्रिफाइस भी मानते हैं, सैक्रिफाइस का निशान भी मानते हैं। तो इन दोनों को आपस में लेकर आएंगे, आलिफ और टाफ, इन दोनों को आपस में लेकर आएंगे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सूली पर कुर्बान किया गया बछड़ा प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में करूबों की चेहराओं के बारे में भी लिखा हुआ है। उनमें से करूबों की चेहराओं में एक चेहरा है बछड़ा की रूप, बछड़ा की चेहरा, और ये चारों चेहरा प्रभु यीशु मसीहा की अलग अलग फेसेस को दर्शाते हैं। मतलब यीशु मसीहा में उखाब की स्वभाव है, यीशु मसीहा में इंसानियत है, यीशु मसीहा में बछड़ा की स्वभाव है और यीशु मसीहा में शेर का स्वभाव है। और ये
4 फेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम ये भी कह सकते हैं। इसलिए जो ताव जो है वो क्रॉस है, आलेफ ये बछड़ा है, ये दोनों सूली पर कुर्बान किया गया यीशु मसीहा को दर्शाता है। और ये दोनों अक्षरों को आपस में लाने से एक शब्द उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं इट। और इस इट शब्द जो है बाइबल में बहुत जगहों में है, वचनों में, लेकिन इस शब्द की अनुवादन नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर आप पढ़ पाओगे, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पहली आयत। अगर मैं वचन पढ़ रहा हूँ इसका मतलब, वचन कह रहा हूँ इसका मतलब जल्दी से खोलना है, मेरे चेहरा देखते रहना नहीं। हाँ, पढ़ो, इब्रानी भाषा में उसे खोलना। जेनेसिस चैप्टर 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ, गूगल करना, गूगल करो इब्रानी भाषा में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 हिब्री भाषा में। उस हिब्री भाषा में पहला आयत 7 शब्दों का वचन है। उस वचन में 7 ही शब्द होते हैं और इन 7 शब्दों में 6 शब्दों की अनुवादन किया गया है, लेकिन एक शब्द की अनुवादन नहीं किया गया है। इब्रानी भाषा में उत्पत्ति का पहला अध्याय की पहली आयत इस प्रकार की है, बेरेशत बरा एलोहिम हशमईम विथ हारेट्स। इसका मतलब इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। लेकिन बराशत बरा एलोहिम उसके बगल में ईटी एट अल्फा आलेफ और थाव, इन दोनों की मिला हुआ शब्द भी हम देख सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ना ही हिंदी में ना ही किसी भाषा में किया गया है। इसका मतलब हम यहाँ पर इस प्रकार कह सकते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड आलेफ थाव क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अगर यूनानी भाषा की अल्फ़ाबेट्स को रखने की कोशिश करेंगे आलेफ टाव की जगह में, इन द बिगिनिंग गॉड अल्फा और ओमेगा क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। आदि में, हाँ हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है। इसका यहाँ पर इब्रानी भाषा की जो आलिफ और थाव जो ट्रांसलेट नहीं किया गया है उसे रखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आदि में परमेश्वर आलिफ थाव ने आसमान और धरती की सृष्टि किया है। और आलिफ टाव की जगह में अल्फा और ओमेगा रख के पढ़ो। आदि में अल्फा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है। और इस शब्द की अनुवादन सिर्फ उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली आयत में ही नहीं, थ्रू आउट द बाइबल देयर आर मैनी प्लेसेस इस आयत को, इस शब्द को हम देख सकते हैं, लेकिन इसके अनुवादन नहीं किया गया है। तो इसलिए प्रभु प्रकाशित वाक्य में, मैंने कहा था प्रकाशित वाक्य का मतलब अपोक्लिप्टो, यूनानी भाषा में अपोक्लिप्टो का मतलब पर्दा हटा देना है। प्रभु अभी तक पड़ा हुआ पर्दा को हटा दिया। अब तक किसी को नहीं पता है कि आलिफ टाव का मतलब क्या होता है, लेकिन प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि जो था, जो है, जो आने वाला है, वो कह रहा है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं ही आलिफ और टाव हूँ, जिसका ट्रांसलेशन तुम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पहला अध्याय पहला आयत से 19वां आयत तक, क्योंकि इस 19 आयतों में बहुत कुछ है जिन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। हाँ, दे दो। यीशु मसीहा का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें
जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो हैं और जो था जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। इन आयतों में हम देखते हैं 7 आत्माएं, और 7 आत्माओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप में से किसी ने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें प्रकाशित वाक्य की परिचय साथ साथ में इन 7 आत्माओं के बारे में भी हमने बातचीत किए थे। 6 आयत को, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेगी, हाँ आमीन। इस आयत को ध्यान से देखो। इस आयत में लिखा है कि वे बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगा जिन्होंने उसे भेदा था, और वे भी उन्हें देखेंगे। और खास करके यहाँ लिखा है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीहा बादलों पर आते वक्त उसके कारण, उस चीज को देख करके प्रभु यीशु मसीहा बादलों पर आते वक्त उस चीज को देख करके प्रभु यीशु मसीहा को देख के हर एक व्यक्ति इस धरती पर जितने भी लोग हैं वे सभी अपने छाती पीटेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि हम सभी प्रभु यीशु मसीहा के आगमन के लिए इंतजार में बैठे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीहा आ जाते हैं तो हमारे अंदर खुशियां हैं, लेकिन हम छाती क्यों पीटेंगे? प्रभु अगर आ रहे हैं तो फिर हमें लेकर जाएंगे ना साथ में। हमारे अंदर खुशियां होना चाहिए, लेकिन हम छाती क्यों पीटेंगे? लिखा है हर कोई छाती पीटेंगे। इसका मतलब यह है कि उसे देखकर खुशी मनाने वाले उस दुनिया में नहीं रहेंगे। तब तक कलीसिया को उठा लिया जाएगा, और जो कोई रह जाएंगे वे सभी यीशु मसीहा को देख करके छाती पीटेंगे। इसलिए छाती पीटेंगे क्योंकि उनके पास तब तक यीशु मसीहा की वचन पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद भी वे यीशु मसीह पर ना विश्वास करने की वजह से उन्हें प्रभु नहीं उठाते हैं। वे कलीसिया में ना जुड़ने के कारण उन्हें उठा लिया नहीं जाएगा। तब उन्हें याद आ जाता है, अरे यार, जब उन्होंने मेरे को यीशु के बारे में बताए थे मुझे भी विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, इसलिए मुझे इस प्रकार की प्रभु के दिन या इस प्रकार की खतरा में होकर के जाना पड़ रहा है। इसलिए प्रभु को देख करके वे सभी अपने छाती पीटेंगे। और 8वां आयत में अगर हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर खुद ही यहाँ पर कह रहा है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। वे मुंह खोलकर कह रहा है। इसे कहने का अर्थ या मतलब क्या है? क्यों ज़रूरत पड़ी है प्रभु को इस शब्द को कहने का? मैंने बोला था क्योंकि थ्रू आउट द बाइबल आलिफ और टाफ, इन दोनों की मिलावट की जो शब्द है उसे ट्रांसलेट नहीं किया गया है।
इसलिए प्रभु यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में पर्दा हटा करके कह रहा है कि तोरा में या पुराने नियम में आपने जिस शब्द की ट्रांसलेट नहीं किए हैं, अनुवाद नहीं किया है, वो मैं ही हूँ। यहाँ पर प्रभु बड़ा सवाल की जवाब यहाँ क्लियर कर चुका है। 9वां आयत को, मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु की क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हो, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। यहाँ पर यूहन्ना टाइम ट्रैवल किया है। अभी हम टाइम ट्रैवल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया खोज में है कि टाइम ट्रैवल करने के लिए, लेकिन यूहन्ना ने तो यहाँ पर टाइम ट्रैवल कर चुका है। प्रभु तुरही का सा बड़ा शब्द, यहाँ पर तुरही के बारे में यहाँ पर हमें बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में 2 प्रकार की तुरहियाँ हैं। एक है बकरा का सिंग से बनाया गया तुरही, दूसरा है चांदी से बनाया गया तुरही। 2 अलग अलग तुरहियाँ हैं। अगर बकरा की सिंग से बनाया गया तुरही की आवाज़ लोग सुनते हैं तो उसे लोग समझ जाते हैं कि अभी हमें हमला करना है, या तो अभी कुछ लड़ाई होने वाला है, या अभी कुछ खतरा होने वाली है। इस प्रकार की सिग्नल है। और यही बकरा की सिंग से बनाया हुआ तुरहिया हम इस प्रकाशित वाक्य में 7 तुरहिया फूंकते हुए देख पाएंगे। और यही 7 तुरहिया जैसे फूंका जा रहा है, ऐसा ही पुराने नियम में यहोशू के समय में भी फूंकते हुए हम सुन पाएंगे। यहोशू यीशु मसीहा का उदाहरण है, मतलब छाया है। यहोशू यरीहो पर हमला करने की घटना अगर हम देखेंगे, उस घटना में 7 बार यरीहो की चारों तरफ वे घूमेंगे। 7वां दिन 7 तुरहियाओं को फूंका जाएगा और फूंकने के बाद उनमें से 2 गवाहों को उस शहर में वे भेजेंगे। उन दोनों गवाहें जाकर के यहोशू की, मतलब जिन्होंने यहोशू के लोगों को अपनाया था, उन्हें बचाएंगे और बाकी पूरी शहर को नाश कर देंगे। तुरही फूंकते हुए ही यरूशलेम की शहर या उसकी चारों तरफ जो पनाह है, दीवार है, वो टूट पड़ी है, उसे गिरा दिया गया है, उसे ढा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि बकरा की सींग से बनाया गया तुरही फूंका जा रहा है। इससे हमें समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ ढा दिया जाने वाला है। और 2 गवाहें यहोशू की ओर से गए थे शहर में। जिस शहर को वे ढा देने पर थे, उस शहर में 2 गवाहें गए थे और वहाँ पर यहोशू के लोगों को जिन्होंने अपनाए थे, उन्हें बचाया था। राहाब और उनकी पूरी परिवार को उन्होंने बचाए थे। वैसे ही अंतिम दिनों में भी परमेश्वर अपने ओर से 2 गवाहों को भेजेंगे। प्रकाशित वाक्य में आगे जब हम पढ़ते हैं तब हम इन दोनों गवाहों के बारे में भी ध्यान करेंगे। 2 गवाहों को भेजेंगे और वे लोगों को चिताएंगे। कलीसिया को प्रभु पर विश्वास करने के लिए वे दोनों दुनिया में प्रभु की सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को चिताएंगे और उसके बाद शहर ढा दिया जाएगा। इस प्रकार यरीहो के साथ किया गया एक जो घटना था, इस घटना एक छाया है जो इस दुनिया पर आने वाली पीड़ा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुरहिया, जैसे मैंने बोला था, एक तो बकरा की सींग से बनाया गया तुरही
दूसरा चांदी से बनाया गया तुरही। इन दोनों तुरहियों के बारे में अब तो टाइम ज़्यादा हो गया है, बाद में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन तुरहियों पर ही बहुत कुछ डिपेंडेड है। जब हम इन तुरहियों के बारे में गहराई से जानेंगे, प्रकाशित वाक्य के आगे अध्यायों में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और YouTube में देखने वाले आप सभी ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब हम शुरुआत के दिनों में नहीं परंतु अंतिम दिनों में आ पहुँचे हैं। प्रभु की वचन को तेज़ी से हमें बढ़ाना चाहिए। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, इस वचन औरों तक पहुँचेगा और वे भी प्रभु पर विश्वास करेंगे। कलीसिया में जुड़कर हम सभी एक साथ उठा लिए जाने के समय पर खुशी के साथ हम सभी एक होकर चल पाएंगे। इसलिए सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से सहयोग लाइक और शेयर करते हुए ज़रूर दीजिए। जय मसीह की।